नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जियो लाइफ एकेडमी पर। तो साथियों, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एडवर्ड स्वेस का वर्गीकरण, तो जो एडवर्ड स्वेस महोदय थे साथियों, वे ऑस्ट्रेलिया के एक महान भूगर्भवेत्ता थे। कौन थे साथियों एडवर्ड स्वेस महोदय? ऑस्ट्रेलिया के महान भूगर्भवेत्ता थे साथियों। उनने एक विचार प्रकट किया जो था भूपटल का ऊपरी भाग अवसादी शैलों का बना हुआ है। जो भूपटल है साथियों, उसका ऊपरी भाग जो है साथियों, वो किससे बना है? अवसादी शैलों से बना है। और अवसादी शैलों की गहराई तथा घनत्व बहुत ही कम है। जो अवसादी शैल है साथियों, उसका घनत्व और गहराई बहुत कम है। इसकी ऊपरी भाग में हल्के सिलिकेट तथा निचले भाग में भारी सिलिकेट के पदार्थ हैं। इसके ऊपरी भाग में हल्के सिलिकेट तथा निचले भाग में भारी सिलिकेट के पदार्थ हैं। इसके जो ऊपरी भाग में उसमें हल्के सिलिकेट तथा जो निचले भाग है उसमें भारी सिलिकेट के पदार्थ पाए जाते हैं। जो ये ऊपरी परत है साथियों, इसके नीचे स्वेस महोदय ने 3 परतें मानी हैं। इसके नीचे जो 3 परतें मानी हैं साथियों, वो आप इस पीपीटी में देख पा रहे हैं कि स्वेस ने जो रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में बांटा है। तो साथियों, इसमें जैसे कि पहली वाली परत है साथियों सियाल का सिलिका और एल्युमिनियम के द्वारा यह निर्मित हुई है साथियों। किसके द्वारा? सिलिका और एल्युमिनियम से निर्मित हुई है। किससे हुई है? सिलिका और एल्युमिनियम से। और साथियों, जो इसका घनत्व है 2.75 से 2.9 तक है। क्या है साथियों? इसका घनत्व 2.75 से 2.9 है। अगली परत साथियों सीमा है इसकी। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो इसका जो घनत्व है साथियों, वो है 2.9 से 4.75, यानी कि 2.9 से 4.75। और अगली परत है साथियों इसकी नीफे जो है साथियों, इसमें निकिल और फेरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका घनत्व कितना है? 11। तो साथियों, जैसा कि आप इस चित्र में तो साथियों, आप जैसा कि इस चित्र में देख पा रहे हैं, इसकी 3 लेयर्स हैं। जो आपका सबसे ऊपरी है साथियों क्रस्ट है साथियों आपका 0 से 100 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट की गहराई है। और जो मेंटल है साथियों, वह है आपका 100 किलोमीटर से 29 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 100 किलोमीटर से 29 किलोमीटर। तो 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक आपका क्या है? आउटर कोर है साथियों। कौन सा है? आउटर कोर। और जो इनर कोर है साथियों, वह है 5100 किलोमीटर से आपका 6378 किलोमीटर तक। तो आगे है डेली के अनुसार पृथ्वी की परतें। डेली है जो डेली महोदय हैं साथियों, उनका पूरा नाम R.A. डेली है, जिन्होंने 1940 में पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 सकेंद्रीय परतों में विभाजित किया। कितने परतों में साथियों? 4 सकेंद्रीय परतों में विभाजित किया था। जो सबसे पहले साथियों स्थल मंडल, यह सबसे ऊपरी और ठोस परत है साथियों। क्या है? सबसे ऊपरी और ठोस परत है, जो मुख्यतः तलछटी चट्टानों का बना हुआ यह खोल लगभग 80 किलोमीटर मोटा है। कितना है साथियों? 80 किलोमीटर मोटा है। दुर्बलता मंडल, दूसरा जो मंडल है साथियों, इसका है दुर्बलता मंडल, जहाँ मैग्मा का निर्माण होता है। कह रहा जो स्थल मंडल है साथियों, उसके नीचे दुर्बलता मंडल है। अगली परत है साथियों दुर्बलता मंडल, यानी कि एस्थेनोस्फीयर। जो स्थल मंडल के नीचे की परत है उसे दुर्बलता मंडल कहते हैं, जहाँ मैग्मा का निर्माण होता है। इसमें कठोरता और दृढ़ता नहीं है, क्योंकि इसमें मैग्मा है। इसकी मोटाई 360 किलोमीटर है। इसकी मोटाई कितनी है साथियों? 360 किलोमीटर। अगला जो है मध्यस्थ मंडल है, मीजोस्फीयर, जो कि दुर्बलता मंडल के नीचे है। इसकी जो मोटाई है साथियों, वो है 2400 किलोमीटर। अगला है साथियों केंद्र मंडल, यानी कि पृथ्वी का अत्यधिक गर्म कोर है साथियों। इस मध्यस्थ मंडल से जो नीचे है, ये केंद्र तक केंद्र मंडल है साथियों। इसमें क्या है? दृढ़ता अत्यधिक है। अगला है साथियों
गुटेनबर्ग और मोहरो विशिष्ट की 5 पेटियाँ। तो इसमें पेटियों के नाम और उनकी विशेषताएं लिखी है साथियों। जैसा कि देख पा रहे हैं, ऊपरी परत जो है साथियों वो ठोस बेसाल्ट से निर्मित है। ये इसमें जो इसकी जो विशेषता है साथियों वह है सागर तल और महाद्वीपीय आधार। ये है, इसमें सागर तल और महाद्वीपीय आधार है साथियों। दूसरा है इसका संवहन धाराओं का क्षेत्र। ग्रेनाइट और सिलिकेट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। दूसरी परत है आपकी संवहन धाराओं का क्षेत्र, जिसमें ग्रेनाइट और सिलिकेट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। तीसरा है साथियों आपका प्लाउग बेसाल्ट परत, द्रव्य जैसी स्थिति वाली सिलिकेट परत है साथियों। चौथी परत है साथियों मिश्रित मंडल यानी कि मिक्स्ड जोन। ये परत आपकी विभिन्न भारी तत्वों का मिश्रण है, विभिन्न भारी तत्वों का मिश्रण है साथियों। अगली परत है साथियों धातु मंडल। तो ये अत्यधिक घनत्व वाला लौह प्रधान क्षेत्र है। यहाँ अत्यधिक घनत्व वाला लौह प्रधान क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ पर? धातु मंडल है कि। अगला है साथियों पृथ्वी के महत्वपूर्ण भौतिक आंकड़े। तो इसमें जो पृथ्वी का औसत घनत्व है साथियों वह है आपका 5.51 और पृथ्वी की जो त्रिज्या है साथियों वह है आपकी कितने 6371 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 6371 किलोमीटर। अगला है साथियों गहराई के साथ दबाव में वृद्धि, यानी कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है ऊपर की परतों का दबाव और घनत्व भी तीव्र गति से बढ़ता है। अगला है साथियों आधुनिक भूगर्भ विज्ञान का मत। आज के वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभाजित करते हैं। ठीक है साथियों, यह मॉडल स्पेस और डेली के पुराने मॉडलों का एक परिष्कृत रूप है जो भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को सम्मिलित करते हैं। कौन सा है साथियों? मॉडल डेली और स्पेस का। जो अगला है साथियों निष्कर्ष एवं मुख्य बिंदु है जो साथियों इसमें पृथ्वी की संरचना प्याज की तरह सकेंद्रीय परतों में है। प्याज होता है साथियों, जैसे प्याज आप अगर ऐसे छीलो तो उसकी जो परतें निकलती हैं तो उस तरीके की सी जो पृथ्वी की जो संरचना है साथियों वो प्याज के समान है कहते हैं। तो रासायनिक दृष्टि से स्याल, सीमा और निफे सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है। जो रासायनिक दृष्टि है साथियों रासायनिक विभाजन के द्वारा जो स्वेस महोदय ने विभाजन किया स्याल, सीमा और निफे, तो एक महत्वपूर्ण विभाजन है बताया। गहराई बढ़ने के साथ तापमान, दबाव और घनत्व में निरंतर वृद्धि होते हैं। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो तापमान और दबाव घनत्व में निरंतर वृद्धि होती है साथियों। भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी आंतरिक संरचना को जानने का सबसे सटीक साधन है। जो साथियों जो आंतरिक संरचना है उसको जो जानने का सटीक साधन है कह रहा है वो भूकंप विज्ञान है। भूकंप के द्वारा हम आंतरिक संरचना को जान सकते हैं। तो साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के साथ जुड़े रहने के लिए।